सन से रिलेटेड जो प्रोफेशन आते हैं उनमें फर्स्ट ये आता है, या फर्स्ट आप ये नोट कर लें कि फादर से जुड़े हुए, मीन कि जो फादर लेकर चल रहे थे प्रोफेशन, वो ही नेटिव लेकर चलता है सन। मेडिकल से लिंक्ड जो प्रोफेशन है वो सन के साथ रिलेट किए जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब जो है या गवर्नमेंट से सर रिलेटेड जो वर्क है वो सन के साथ रिलेट किए जाते हैं। वो प्रोफेशन जिनसे नेम, फेम, स्टेटस, हाई पोस्ट, मीन के आप पुलिस वाले डिपार्टमेंट में है या किसी और डिपार्टमेंट में, लेकिन वहाँ हाई पोस्ट पर आप कुछ ना कुछ लेकर चल रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, तो भी आपका सन कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। अब नेक्स्ट आप नोट कर ले मून से रिलेटेड। नहीं सर, तो अपर, ये कौन से हाउस में होगा? यानी ये किस हाउस में होगा, तो ये हम समझ वो मैं सकेंगे बताऊंगा, जो आप बता वो रहे मैं बताता हूँ, फर्स्ट आप नोट हैं? कर ले देन आपको इन्फॉर्म करूंगा। सेकंड, मून से रिलेटेड, सही ट्रैवल सर। से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन आते हैं या जॉब आप थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो वो मून है। इनके मून को क्रॉस करके आप अपनी नौकरी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो इस तरह का जो प्रोफेशन है वो मून के साथ रिलेट किया जाता है। मेडिसन से ट्रैवल जुड़ा हुआ काम, रिलेटेड जॉब्स जो भी हैं। मेडिसन से रिलेटेड जो वर्क है वो मून है। ये मदर से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, ये जो नर्सें होती हैं या डॉक्टर होते हैं, मीन के मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम जो है वो मून है। दूध, मिल्क से रिलेटेड, डेयरी से जुड़ा हुआ काम, मीन के मिल्क से ही। चावल, अद्वियात, फार्मिंग, ये सब मून से रिलेट की जाती है। आगे मरकरी से जुड़ा हुआ काम, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑनलाइन काम, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंट्स, काउंसलिंग, मुतमिन करना या गाइड करना, मशवरा देना, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, कंप्यूटर से रिलेटेड, स्किन डिपार्टमेंट, आईटी से रिलेटेड काम जो है वो भी मरकरी के साथ रिलेट किया जाता है। आगे मार्स, ये सब आपको इस वजह से लिखवाया जा रहा है क्योंकि इसके लिखवाने के बाद आपको मैं पॉइंट्स और रेमेडीज चार्ट में कैसे देखी जाती है, प्रोफेशन से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशन से रिलेटेड ही जो डायरेक्शन है वो कैसे चूज की जाती है कि इस डायरेक्शन में काम करना हमारे लिए बेहतर साबित होगा, इस कंट्री की तरफ मूव करना हमारे लिए मुफीद साबित होगा,
और ये वर्क करने की वजह से हमें ग्रोथ मिलेगी, हम ग्रो करेंगे। ये किस तरह देखा जाता है और क्या रेमेडी करके हम बेहतर से बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक जो है मरकरी तक आपको बताया गया है। आगे इसके मार्क्स आप लिखें डॉक्टर, सॉल्यूशन, सर्जन, जिम कोच, ये जो जिम वगैरह में अपना बॉडी बिल्डिंग इसके जो कोच होते हैं, आर्मी, पुलिस, प्रॉपर्टी, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑपरेशन वर्क, लैंड से रिलेटेड वर्क, ये सब मार्स से रिलेट किया जाता है। इसके बाद जुपिटर, मरकरी के साथ भी एस्ट्रोलॉजी रिलेट की गई थी, जुपिटर के साथ भी एस्ट्रोलॉजी रिलेट की जाती है, क्योंकि इन दोनों में गाइड करना, दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होना, और पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं मरकरी जुपिटर एक्टिव होता है या पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है, जिस वजह से वो दूसरों को फायदा पहुंचा पाते, दूसरों तक कुछ ना कुछ पहुंचा पाते हैं, उनके लिए मुफीद साबित होते हैं, फायदेमंद। तो टीचिंग जुपिटर के साथ रिलेट की जाती है। ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनर होते हैं ऊपर मिलके कोचिंग करते हैं, ट्रेन करते हैं दूसरों को, ये सन के साथ भी रिलेट किया जाता है और जुपिटर के साथ भी। अगर लर्निंग से रिलेटेड कोई गाइडेंस है, कोचिंग है, ट्रेनिंग है, तो वो जुपिटर है। और अगर लाइफ लेसन से रिलेटेड कुछ वर्क है या पॉइंट्स हैं, बातें हैं, मामलात हैं, तो वहाँ पर सन जो है वो गाइड करता है, वो अपना रोल प्ले करता है। देन जुपिटर के साथ अकाउंट रिलेट किए जाते हैं। मजहबी काम जितने होते हैं ये भी इसके साथ रिलेट किए जाते हैं। एडवोकेट हो गए, जजेस हो गए, ट्रेडिंग, इसके अलावा बुक्स जो हैं जिनके थ्रू आपको रिलीजन का नॉलेज मिलता है वो भी इसके साथ रिलेट की जाती है। अगर दूसरी बुक्स की बात की जाए, लाइक मैथ है, अंग्रेजी है, इसके अलावा डिफरेंट में के जो रिलीजन से हट के है वो मरकरी है, और जो रिलीजन से रिलेटेड बुक्स हैं वो जुपिटर है। मीन के जिनका थोड़ा अदब करना, एहतराम करना, आप दिल से आपको आवाज आती है या क्या कहीं ना कहीं माइंड कहता है कि थोड़ा अदब कर लो, तुम्हारे रिलीजन की बुक है, तो वो जुपिटर है। आगे वीनस, फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर अपना रोल प्ले करते हैं वो कहीं ना कहीं वीनस और मरकरी से अटैच होते हैं। उनका मरकरी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है और वीनस भी, तभी वो अपना एक्ट कर पाते हैं, मीन के कम्युनिकेट कर पाते हैं। देन लुक वाइज इस तरह का उनका होता है कि अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को। मॉडलिंग हो गई, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक की शॉप कह लें या कॉस्मेटिक से रिलेटेड वर्क लेकर चलना, फैशन डिजाइनर,
कपड़े का काम करने वाले। मैनेजमेंट, ये जो फीमेल्स की मैनेजमेंट स्पेशली लेकर चलते हैं, लाइक क्या, लेकिन मैनेज करना, मामलात को, सिचुएशन को हैंडल करना, कहीं ना कहीं फीमेल के अंडर में जो वर्क आते हैं, कि जो बॉस के नीचे फीमेल्स काम करती हैं, किसी शॉप में कह लें या घर में कह लें या ब्यूटी पार्लर में कह लें, जो नीचे दूसरों को मैनेज करती हैं, आने वाले क्लाइंट्स को, वो सभी इस तरह के वर्क जो है वो वीनस के साथ रिलेट किए जाते हैं। गाड़ियों की सेल परचेज भी वीनस के साथ रिलेट की जाती है। आगे आप सैटर्न का लिखिए। कंस्ट्रक्शन, लेबर, जो भी मजदूर तबका है या मेहनत वाला काम है, हार्ड वर्क है, तोड़ना, जोड़ना, इस तरह का काम, वो सभी सैटर्न के साथ रिलेट किए जाते हैं। लाइक कंस्ट्रक्शन हो गई, लेबर हो गई, ऑयल हो गया, तेल, पेट्रोल, ये सैटर्न के साथ रिलेट किया जाता है। लोहे का काम हो गया, वेल्डिंग से रिलेटेड वर्क हो गया, मैकेनिक हो गए, ये सभी सैटर्न के साथ रिलेट किए जाते हैं। और कानून, एक हम कहते हैं कि जुपिटर काफी नॉलेज रखने वाला है, लेकिन उससे भी ज्यादा नॉलेज या दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों को बहुत ज्यादा देना हार्ड वर्क के बाद, वो सैटर्न अपना रोल प्ले करता है। इनका सैटर्न जो है वो नॉलेज, वो इल्म कह लें, इसके पास होता है, ये आपको प्रोवाइड करता है उस बिना पर कि आप बहुत ज्यादा मार खा खा के हासिल करते हैं। मीन के बहुत एफर्ट करने के बाद एक ओहदा आपको मिलता है। जैसे कि जज को बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद, वो बहुत टाइम के बाद जाके एक ओहदा मिलता है कि वो अपना दूसरों को भाषण देता है, या कह लें कि दूसरों के लिए फायदेमंद, मुफीद साबित होता है। कहीं ना कहीं इस तरह के जितने भी वर्क्स हैं वो सभी सैटर्न के साथ रिलेट किए जाते हैं। मीन के बहुत हार्ड वर्क के बाद किसी पोजीशन पर पहुंचना। और जुपिटर कोई बड़ी बात नहीं है, मरकरी कोई बड़ी बात नहीं है, चलते फिरते आपके पास बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन हार्ड वर्क, एफर्ट, टाइम बहुत लगने के बाद जो आपको मिलता है वो सैटर्न दिलवाता है। तो इसके बाद आप राहु से रिलेटेड लिखिए वर्क। बिरून कंट्री से रिलेटेड जितने काम हैं वो राहु के साथ रिलेट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितने वर्क हैं वो भी इसके साथ रिलेट किए जाते हैं। ट्रैवल एजेंसी, कबाड़ से रिलेटेड काम, कबाड़िए जो होते हैं, मेन के आपका लोहा, जितना भी आप इस्तेमाल करके छोड़ चुके होते हैं वो फिर कहीं ना कहीं यूज में लेकर आ जाते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने वर्क हैं वो राहु के साथ रिलेट किए जाते हैं। इसके बाद केतु, केतु के साथ रिसर्च रिलेट की जाती है, ओकल्ट साइंस, लाइक एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा जितनी इसकी ब्रांचेज हैं वो सभी केतु के साथ रिलेट की जाती हैं। मंत्र, ये जादू टोना, झाड़ फूड,
कभी कभार हम कहते हैं आपको जो सॉल्यूशन है, आपकी जो रेमेडी बनती है, आप किसी से दान करवा लिया करें या किसी की दुआ लिया करें। 12th हाउस ब्लेसिंग का है, तो 12th हाउस में केतु को मोक्ष मिलता है, इजी फील करते हैं वहां पर। तो 12th हाउस की जब भी आपकी दशा आती है, टाइमिंग चलती है, तो वहां पर आपके ऊपर जादू टोना, जिन्नात, ये वो इजीली आपके ऊपर वर्क करते हैं। और वहां पर अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा हो तो आपको दुनियावी कोई चीज कुछ नहीं कह पाती। इस बिना पर के 12th हाउस ब्लेसिंग का भी है, दुआओं का है। जब भी 12th हाउस की टाइमिंग चलती है तो नेटिव को दुआओं की सख्त जरूरत होती है। दुआओं के जरिए उसके बहुत सारे काम हो जाते हैं। केतु की हम बात कर रहे हैं तो केतु जाड़ फूड होम्योपैथी के साथ रिलेट किया जाता है, डॉक्टर इसके साथ रिलेट किए जाते हैं, और जो राहु के साथ वर्क रिलेट किए गए हैं वो इसके साथ लाइक इंटरनेट से रिलेटेड, केबल इंटरनेट जो है, केबल से रिलेटेड जो वर्क है वो इसके साथ रिलेट किया जाता है। तो ये कुछ कुछ आपको प्रोफेशन 9 प्लैनेट मीन 7 प्लैनेट टू शैडो राहु और केतु के बताए गए हैं। तो इसके बाद मेनली जो पॉइंट आता है कि ये हम कैसे देखें, और रेमेडीज हम अपनी लाइफ में प्रोफेशन से रिलेटेड मीन के प्रोफेशनली स्ट्रगल को कम करने के लिए और फेम पाने के लिए, ग्रो करने के लिए, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में देखने के लिए कौन सा प्रोफेशन चूज करें, क्या तरतीब लेकर चलें। और अगर रेमेडी की नीड होती है या हम शौक रखते हैं रेमेडी करने का कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़े, हम करना चाहते हैं, तो इस बिना पर क्या करें। तो वैसे तो आपको अभी प्लैनेट से रिलेटेड मैंने प्रोफेशन बताए हैं। साइन जो कि बुरूज जिनको हम कहते हैं, उनसे रिलेटेड भी प्रोफेशन होते हैं, उनकी बात हम फिर कर लेंगे। लेकिन फिल वक्त हम पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि रेमेडीज और प्रोफेशन सजेशन की सूरत में हम लेते हैं। अगर अभी तक जो आपको बताएगा उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, अभी मेरी 60 खत्म हुई है लास्ट ईयर, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मुझे अचानक 2-3 प्रमोशन मिले और बैक डेट से मिले हैं। बेहतर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसे कोई प्रमोशंस मिल जाएंगे। और तीसरी बात यह कि मेरे जुपिटर का टाइम शुरू हुआ। मैं राहु का टाइम खत्म हुआ था, और जैसे ही जुपिटर का टाइम शुरू हुआ, जुपिटर मेरे 9th हाउस में बैठा हुआ और 6th हाउस का भी ओनर है। कैंसर मेरा असेंडेंट है। हाँ हाँ। तो मुझे मैं टीचिंग करती हूँ, तो मुझे बेहतर। मेरी जॉब में अचानक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, कि फाइनेंशियल गेन भी हुआ, और वैसे भी प्रमोशन जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी बेहतर। मुझे कहीं उम्मीद नहीं थी कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो वो प्रमोशन मुझे मिला। प्लस ये हुआ, सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये जो इसका टाइम खत्म हुआ, उसके बाद मैं फिजिकली बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। हाँ हाँ। तो वो भी मेरी आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होना शुरू हुई। जैसे जैसे जुपिटर जुपिटर का भी मेरे ख्याल में 3-4 महीने हुए हैं टाइम शुरू हुए, हम्म। लेकिन मेरी जो है ना कंडीशन काफी बेहतर हो गई। तो ये जब 60 खत्म होती है, तो क्या इसके बाद भी आपको फायदा होता है? साठ शक्ति भी फायदा देती है। साठ शक्ति हर अच्छा, एक एक्सक्यूज के मी। लिए जी नेगेटिव नहीं होती। डिपेंड करता जी है जी। कि प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है।
मून की प्लेसमेंट सही। कैसी है, अगर वो वीक है, ऑलरेडी खत्म आपको मिला हम्म है बाय बर्थ, नेगेटिव उसकी वाइब्स आ रही हैं, एनर्जीज आपको देखने को मिल रही है, और उस बिना पर ऊपर से जी जी सैटर्न आकर तोड़ने लगे, तो फिर आप जी जी। बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस वजह से इसको नेगेटिव माना जाता हम्म। है। अदरवाइज मून नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग बीमार हो। पड़ी हूँ पिछले 7 साल, शदीद बीमार। हाँ हाँ, तो वो कोई और वजह होगी। सिर्फ साठ सती जो है वो सही। नेगेटिव एक्ट नहीं करती, बल्कि पॉजिटिव भी रोल प्ले करती है। अगर जी जी। मून स्ट्रांग होगा तो मेंटली तौर पर नेटिव को इतने इश्यूज, नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलती। ठीक है जी। तो अच्छा। हम अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर, क्या हाल है? ठीक है। बढ़िया अच्छा बढ़िया। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, सर मैं ये जानना चाह रहा था, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी रिकॉर्डिंग हो रही है, उम्मीद है 1-2 दिन तक आपको मिल जाएगी। क्योंकि सर मैं क्लास जो है ना ली है, फिर वो लिख लूंगा, नोट कर लूंगा अपने पास। चलें बेहतर, ये पहले आपको बताया अच्छा गया अच्छा था अच्छा। कि नोटबुक लेकर आए, बाल पेन, तो बेहतर था अगर आप लिख लेते साथ साथ। अगर बस नहीं लिख असल में सके तो सर मैं, बात। चले सर मेरे अच्छा सर, अच्छा दूसरी सर मैं बात ये चाहता हूँ कि इसकी अगर हाथ से अगर मैं बता दिए जैसा बनाना तो। मैं समझा नहीं। हाथ से जो जैसे जायचा बनाते हैं ना, जैसे ये तो सॉफ्टवेयर में है ना, जी जी, हम हाथों से अगर खुद बनाए तो खुद बना सकते उसके हैं। लिए पूछ रहा हूँ। तो सर उसके तरीका और ये काइंडली जरा बता दें, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या चीजें दरकार होंगी? यस सर, वो हम सीखना चाह रहे हैं कि वो कैसे बनता है। मैं भी इसके हवाले से मैंने आपको गाइड किया था कि हम जो फिल वक़्त कोर्स लेकर चल रहे हैं ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। मीन के इसमें आपको विदाउट टाइम ऑफ बर्थ भी आप किसी भी पर्सन को एनालाइज कर सकते हैं, उसको जज करके, मीन के जो प्लैनेट की प्लेसमेंट है, पोजीशन है, एक तरीका का रूल के मुताबिक आप देख कर दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो ये आपको सिखाया जाएगा कि आप चाइल्ड से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, करंट सिचुएशन, टाइमिंग, एक्सरसाइज, सभी आपके टॉपिक जो है वो कवर किए जाएंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है आपका कि हाथ से कैसे बनाना है, ये आपको बाद में कह लें कि फिर कोई कोर्स स्टार्ट करवाया गया, या इसका अलग से टाइम सेट के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब कह लें कि बताना हुआ, या इसकी टाइमिंग सेट की गई तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इससे कबल जो आपका कोर्स है ये ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू, और क्योंकि इजी वे में अब चलता है, इतना मुश्किल नहीं है बार बार, क्योंकि पहले दौर में ये ज़रूरी था कि सॉफ्टवेयर के बिना आप कैसे कर सकते हैं, या तो वो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन के थ्रू आप कर पाते थे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग थ्रू कैलकुलेशन करके, तो मैक्सिमम भी करे तो 3-4 लोगों को दिन में क्लियर कर पाते थे, उनको इन्फॉर्म करते थे उनके प्लैनेट की प्लेसमेंट ये वो, क्योंकि इस पर टाइम लगता है काफ़ी। तो उसका सॉल्यूशन, उसका हल जो निकाला गया वो सॉफ्टवेयर निकाला गया कि सॉफ्टवेयर एक बना दिया जाए जिसके थ्रू इजीली सभी को कवर कर लिया जाए, चार्ट बना दिया जाए। जहां पर 3-4 लोगों को कवर किया जाता है, एक पर्सन दिन में करता है और अपने बहुत सारे मामला को डिनाई करता है, ख़त्म कर देता है। तो वहां पर वो एक पर्सन अपने मामलात को भी लेकर चल सके, और जिनको गाइड करना हो, जिनके चार्ट बनाने हो, जिनको रीडिंग देनी हो, उनको रीडिंग भी दे सके। तो इसके बावजूद अगर आप शौक रखते हैं तो इसकी फिर कभी सेटिंग कर ली जाएगी, फिल वक्त नहीं पॉसिबल। ठीक है जी। ओके, तो साइंस से रिलेटेड भी क्वालिटीज, प्रोफेशन रिलेट किए जाते हैं। शॉर्टकट मैं सभी के बता देता हूँ, आप नोट बाद में बेशक कर लीजिएगा, या फिर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और आप बाद में फिर तरतीब दे लीजिएगा इस, या नेक्स्ट क्लास में इस पर हम बात कर लेंगे। अब सैटर्न आपको बताया गया है कि ये प्रोफेशन है, और
मीन के प्रोफेशन जो हम रिलेट करते हैं सैटर्न के साथ रिलेट करते हैं, हमारा अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, दरमियाना जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही, ये सब हमें सैटर्न के थ्रू देखने को मिलता है। अगर आपका सैटर्न नेगेटिव प्लैनेट्स, एनिमी जो प्लैनेट है इसके, उनके साथ बाय बर्थ लिंक्ड है, तो फिर आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आप नहीं कर पाएंगे, आपको इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और वही अगर आप का सैटर्न जो है बाय बर्थ फ्रेंडली प्लैनेट के साथ अटैच है, तो आपको जो नेगेटिविटी है उसमें कमी भी देखने को मिलेगी, और आप अचीव कर पाएंगे फेम को, स्टेटस को, नेम को, अपना कह लें कि प्रमोशन के हवाले से, जॉब में अव्वल पोजीशन, जॉब में बहुत अच्छा नाम कमाना, बहुत अच्छा काम कर पाना, दिल लगा के रखना, XYZ, ये सभी इस बिना पर है कि आपका बाय बर्थ सैटर्न जो है वो पॉजिटिव वाइब्स में है, वो पॉजिटिव एनर्जीज लिए हुए हैं। तो ये कैसे देखा जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें आप नोट कर लें कि एस्पेक्ट जो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में 5, 9 लिए जाते हैं। इसका बाद में मैं आपको बताता हूँ, लाइक ये 11 नंबर है, तो इसका 5th एस्पेक्ट जो है वो मून पर आएगा, जेमिनी साइन पर आएगा, और 9th जो है वो लिब्रा साइन 9th हाउस पर आएगा। 5, 9, 1, 5, 9 ट्राइन की सूरत में जो एस्पेक्ट होते हैं वो लिए जाते हैं, और ये स्ट्रांग माने जाते हैं। मीन इनमें अगर कोई प्लैनेट आ जाता है तो ये अच्छे नताइज देगा, उसकी पावर जो है वो ज्यादा होगी। देन 1, 7 जो एस्पेक्ट हैं ये लिए जाते हैं, लाइक यहाँ पर देखा जाए तो 1, 7 राहु और केतु एक्सिस में ही रहते हैं। 1, 7 एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं, आप किसी भी चार्ट में देखेंगे तो आपको अपोजिट ही मिलेंगे। इसके अलावा जो मैंने 1, 7 एस्पेक्ट का बताया है, इनके सैटर्न अब एक्वेरियस साइन में है 11 नंबर में, तो इसका अपोजिट, इसके बिल्कुल सामने जो भी साइन आएगा, जो भी प्लैनेट आएगा, तो वो हम 1, 7 की सूरत में मानेंगे। लाइक सैटर्न एक्वेरियस में है तो यहाँ पर सन आ जाता है, या यहाँ पर मरकरी आ जाता है, या जुपिटर आ जाता है, कोई भी प्लैनेट होगा तो ये 1, 7 एस्पेक्ट होगा, और ये भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ये भी अपना अच्छा खासा रोल प्ले करता है। इसके बाद 2, 12 सैटर्न से सेकंड हाउस में, 11th हाउस में, 12th हाउस में, और 3rd हाउस में कोई प्लैनेट है तो वो भी अपना अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। लाइक यहाँ पर देखा जाए सैटर्न से आगे राहु है, मीन के सैटर्न से सेकंड में राहु है, 3rd में मार्स है। अगर 2, 12 की बात करें तो ये 2 हो गया और ये 12 हो गया, ये 1st, ये 7th, ये 5th, ये 9th। ऐसे आपको स्टार्ट में थोड़ा इशू देखने को मिलेगा, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आगे जाकर तरतीब जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगी, आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अपना तरतीब दे सकें। अब बात आती है कि सैटर्न का 2, 12, 3, 11, 5, 9 ये तो हमने देख लिया, लेकिन हम प्रोफेशन कौन सा चूज करें, कौन सा हमारे लिए बेहतर है, या फिर नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है तो हमें कौन सी रेमेडी करने पर, या हम कौन सी डायरेक्शन चूज करें
कि हमारे लिए मुफीद, हमारे लिए बेहतर साबित होगी, हमारा करियर जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो मैटर करता है कि सैटर्न के साथ जो नेगेटिव प्लैनेट लाइक राहु, केतु, सन, मार्स, मून, ये अगर आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको करियर वाइज, आपको प्रोफेशनली नेगेटिव, कहीं ना कहीं कह लें कि नेगेटिव रोल प्ले ये करते हैं। अगर आप समझ जाएं कि ये चाहते क्या है, लाइक राहु है तो जो प्रोफेशन आपको बताए हैं, अगर आप उन प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ नहीं लेकर चलेंगे, उसके अपोजिट कुछ करेंगे, तो आपको प्रोफेशनली अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। आपका करियर, आपकी स्ट्रगल, आपका हार्डवर्क रायगा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्लैनेट आपसे जो चीज़ मांग रहा है वो चीज़ आप उसे दे ही नहीं, तो फिर आपको डेफिनेटली इश्यूज जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइक राहु से रिलेटेड प्रोफेशन मैंने आपको क्या बताए थे कि आप लेकर चलें? राहु से रिलेटेड क्या प्रोफेशन आपको बताए गए थे? ट्रैवल एजेंसी, कंट्री इलेक्ट्रॉनिक, रिलेटेड। कबाड़ का काम, केबल है सर, इंटरनेट है, फॉरेन कंट्री है, फॉरेन करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स से मुतालिक जो भी चीज है, ट्रैवलिंग है, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है, ठीक है। और उसके अलावा इंटरनेट है। ये तमाम चीजें जो हैं वो राहु को अब डिमांड आप करती मुझे ये बताएं, मैंने आपको ये बताया है किसी भी प्लैनेट के ऊपर अफेक्ट जो होते हैं, अकेला प्लैनेट सही से एक्ट नहीं कर पाता। आप अकेले हैं घर में, या नौकरी आप है। अकेले कर रहे हैं, तो आपको सैलरी कौन देगा? दूसरा पर्सन। आप घर पर अकेले हैं तो आपकी केयर करने वाला कोई नहीं, आप कैसा फील करेंगे? बहुत ज़्यादा नेगेटिव। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं फील कर पाएंगे, आपको हैप्पीनेस का ही नहीं पता होगा जब तक दूसरा पर्सन आपको बताएगा नहीं कि ये हैप्पीनेस है, इससे मूड ऑफ होता है, इससे आप एक्टिव रहते हैं, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। मीन के हर चीज़ में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, कोई ना कोई ज़रूरी है, कोई ना कोई चाहिए होता है। तो ऐसे ही कोई भी प्लैनेट अकेले अपना रोल प्ले नहीं करता जब तक उस प्लैनेट को कोई सेकंड पर्सन आकर नेगेटिव हिट ना करे या फिर पॉजिटिव हिट ना दे। अगर वो पॉजिटिव वे में पुश करेगा तो वो ग्रो करेगा, वो बहुत अच्छे से एक्ट कर पाएगा। लाइक दोस्त होते हैं दो, तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं किसी इवेंट पे, किसी जॉब पे, स्कूल में। अगर वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, साथ में दूसरा अगर पॉजिटिव कनेक्ट हो जाता है, तो दोनों में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। अगर वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, मीन के नेगेटिव प्लैनेट जो कि राहु, केतु, मून, मार्स ये आपको बताए गए हैं, ये अगर साथ आकर कनेक्ट हो जाते हैं, तो नेटिव जो फर्स्ट पर्सन है, जो प्रोफेशन है, जो सैटर्न है, इनके साथ मून, राहु, केतु, मार्स इस तरह के प्लैनेट कनेक्ट हो जाएंगे, तो नेटिव का प्रोफेशन जो है वो अच्छा नहीं जाएगा, काम धंधा अच्छा नहीं जाएगा। तो इस वजह से इनसे रिलेटेड डायरेक्शन कैसे चूज की जाती है, या रेमेडी कैसे करनी है, या प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो अभी 1 मिनट रह गया, मैं आपको अगेन मीटिंग जो है वो सेंड करता हूँ, तो फिर हम इस पर बात करें। ठीक है।